नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 24 दिसंबर 2020 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। 24 दिसंबर के करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित होगी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और भी अन्य इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वह सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप इस लेक्चर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारे इस लेक्चर की और हमारे अन्य लेक्चर्स की PDF प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह डिस्कशन है, तो बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित होगी अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो मध्य भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। साथ ही साथ हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। तो इनकी जो प्रतिमा है वह मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित की जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है शौर्य स्मारक, ऑप्शन नंबर 2 है इंदौर में, ऑप्शन नंबर 3 है उज्जैन में और ऑप्शन नंबर 4 है ग्वालियर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 शौर्य स्मारक, जो भोपाल में बना हुआ है। वहाँ पर इस्टेब्लिश की जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं। साथ ही साथ हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। तो उनकी जो प्रतिमा है वह इस्टेब्लिश कहाँ पर की जाएगी, इंदौर की भोपाल के शौर्य स्मारक में। साथ ही साथ यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि भारत माता की मूर्ति भी इस्टेब्लिश की गई थी। तो वह कहाँ पर की गई थी, आपके उज्जैन में इस्टेब्लिश की गई थी। सेकंड नंबर ऑप्शन आप देखेंगे आपका इंदौर है। तो इंदौर लगातार स्वच्छता में टॉप पर आ रहा है, स्वच्छता की राजधानी भी अब इसे कहा जाने लगा है। यह तो सभी को मालूम हो गया होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इस देश मध्य प्रदेश की मिनी बम्बई भी इसे कहा जाता है और मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक राजधानी भी इंदौर को कहा जाता है। इंदौर से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि इंदौर में जो एक फूड स्ट्रीट बनाई गई है जिसका नाम है 56 करके एक नाम दिया गया है, फूड स्ट्रीट यहीं पर बनाई गई है। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट इंदौर से संबंधित है कि मध्य प्रदेश का जो दूसरा तितली पार्क था प्रथम कहाँ पर खोला गया था, रायसेन में खोला गया था, और दूसरा जो तितली पार्क है वह इंदौर में ओपन किया गया था। और मध्य प्रदेश का एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहीं से संबंधित है कि इंदौर में ही मध्य प्रदेश का प्रथम जो लोमड़ी पार्क था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वह यहाँ पर खोला गया था। सेकंड इंपॉर्टेंट आप देखेंगे गिद्धों का जो प्रजनन का पार्क है वह कहाँ पर है, वह भोपाल में है। और लोमड़ी पार्क कहाँ पर खोला गया था, यहीं पर खोला गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। शौर्य स्मारक चौराहे के पास स्थापित होगी अटल बिहारी जी की प्रतिमा। मुख्यमंत्री चौहान ने किया जो स्थल है उसका निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शौर्य स्मारक चौराहे के पास पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गवासी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा स्थापना के लिए प्रस्तावित स्थल का अवलोकन किया। इस अवसर पर श्री आलोक शर्मा जी उपस्थित थे और इस अवसर पर बताया गया कि स्वर्गवासी अटल वाजपेयी जी की जो 25 दिसंबर को प्रतिमा का अनावरण की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा जो स्थल है उसका निरीक्षण किया गया। भोपाल नगर निगम आयुक्त एवं अन्य अधिकारी यहां पर उपस्थित थे। 25 दिसंबर जो वर्ड आप देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था 25 दिसंबर को? 25 दिसंबर को मनाया जाता है सेवा दिवस, और इसी के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश में अभी प्रथम बार किया गया है, जो भी सहकारिया समितियां हैं उन सब में क्या होगा, शपथ दिलाई जाएगी। और भी जो मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रकार के जो जितने भी आप देखेंगे जो ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उन सब में जो शपथ होगी वह शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो शपथ कार्यक्रम है वह आयोजित किए जाएंगे, जो किन का जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह सब आयोजित किया जाएगा। तो यह जो उपलक्ष्य है यह अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह सब किया जाएगा। और अगेन बताना चाहूँगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही हुआ था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की किस अकादमी में स्थापित होंगे अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर और मशीनें? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अकादमी है, जो खेल अकादमी है मध्य प्रदेश की। तो कौन सी ऐसी खेल अकादमी है जहाँ पर यह अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर और मशीनें
मशीनें होंगी तैयार? तो मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दिस, मध्य प्रदेश क्रिकेट एकेडमी। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट मध्य प्रदेश फुटबॉल एकेडमी। एंड द फोर इज दैट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, जो मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी है वहां पर स्टेब्लिश की जाएंगे अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर और मशीनें। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की खेल मंत्री कौन है। यशोधरा राजे सिंधिया जी मध्य प्रदेश की खेल मंत्री, और यह कहां से चुनकर आती हैं? तो यह चुनकर आती हैं शिवपुरी से, यह चुनकर आती हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, शिवपुरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। सिंधिया जो राजवंश है उसी से यह आती हैं। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा कि सिंधिया राजवंश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वह आपका शिवपुरी ही कहलाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज शिवपुरी मध्य प्रदेश का प्रथम जो पर्यटक जो शहर है वह शिवपुरी कहलाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से आपको बताना चाहूंगा, नल दमयंती की जो कथा है, कहानी आप सुनते हैं, जो कथा है वह यहीं की फेमस है, और यहीं पर किला भी बना हुआ है, शंखराजे झील भी यहीं पर है। और आप यहां पर देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहीं से संबंधित आपको बताना चाहूंगा कि जो शिवपुरी है यहाँ पर सबसे कम तापमान दर्ज किया गया था मध्य प्रदेश का, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट यहाँ का। और मध्य प्रदेश का सबसे अधिक तापमान कहाँ पर दर्ज किया गया था? वह किया गया था आपका बासौदा, गंज बासौदा जगह है, और यह किस जिले में आती है? यह विदिशा जिले में आती है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे शिवपुरी से संबंधित। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं पूरी न्यूज को। क्या है पूरी न्यूज? मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी में स्थापित होंगे अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर और मशीनें। खेल मंत्री श्री सिंधिया ने हाई परफॉर्मेंस प्रशिक्षकों के साथ किया अकादमी का निरीक्षण। श्रीमती सिंधिया बुधवार को विशनखेड़ी स्थित, विशनखेड़ी जो खेल अकादमी है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी परफॉर्मेंस प्रशिक्षक तो यह भोपाल में है। मने शेर सिंह और जसपाल राणा और सुश्री सोमा सिसूर के साथ निरीक्षण किया इन्होंने, और यही सब आप देखेंगे इनके अंदर। उन्होंने जो 10 मीटर जो एयर राइफल है वह सब देखी, और इसके बाद उन्होंने यह सुझाव दिए कि मध्य प्रदेश की जो भी जितनी भी जो आपकी शूटिंग अकेडमीज़ हैं उन सब में अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर और मशीनें लगाई जाएं, जिससे कि खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय जो कंपटीशन उनको मिलता है बाहर, उसमें वो खरे उतर सकें। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किसने किया? तो काफी इंपॉर्टेंट है, वेयर हाउसिंग के जो चेयरमैन का पदभार किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है विसाहू लाल सिंह जी, शिवराज सिंह चौहान, विश्वास सारंग और भूपेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, विसाहू लाल सिंह जी हैं। इनके द्वारा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन है उसका पदभार इनके द्वारा ग्रहण किया गया है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा आपको, माननीय शिवराज सिंह चौहान अब तक के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक जो मुख्यमंत्री रहे वह यही है। इसके पहले दिग्विजय सिंह जी थे, और उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का जो जितने भी मंत्रालय अन्य मंत्रियों को नहीं दिए गए हैं वह सब का कार्यभार किसके पास है? माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री के पास रहता है हमेशा। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से संबंधित यह है कि जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी उनके पास नर्मदा विकास प्राधिकरण और मध्य प्रदेश जनसंपर्क मंत्रालय, यह दोनों मंत्रालय भी है। विश्वास सारंग मध्य प्रदेश के आपके शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने ही ऑर्डर पास किया था कि मध्य प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में जो फीवर क्लिनिक है उनकी उद्घाटन और जो उनकी स्थापना की जाए। थर्ड वो इंपॉर्टेंट देखेंगे आप, भूपेंद्र सिंह यह मध्य प्रदेश के आपके नगरीय निकाय मंत्री हैं, और नगरीय निकाय इलेक्शन आने वाले हैं, नगरीय निकाय मंत्री भी ये हैं, तो इससे आप इनकी ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश गंदगी छोड़ो अभियान की शुरुआत इन्होंने ही की थी। कहां से की थी? सागर से की थी, और सागर से ही यह चुनकर आते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य मंत्री श्री सिंह ने वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं ये, उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहू लाल सिंह जी ने आज मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड देखते हैं, एक दिन में बने कितने आयुष्मान कार्डों का रिकॉर्ड? तो एक दिन में सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड जो का रिकॉर्ड बनाया है मध्य प्रदेश में, तो ये कितने हैं? लगभग 1,20,000। आपका ऑप्शन नंबर 2 है 2 लाख, ऑप्शन नंबर 3 है आपका इन दोनों सही, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 1,20,000 आयुष्मान कार्ड का रिकॉर्ड बनाया है मध्य प्रदेश द्वारा। आयुष्मान कार्ड काफी इंपॉर्टेंट है, यह ट्रीटमेंट से संबंधित है। लगभग 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट गवर्नमेंट द्वारा कराया जाता है जो इसके अंदर आते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि जो लोक सेवा गारंटी प्रदाय अधिनियम है 2010 मध्य प्रदेश में पारित किया गया था, और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश था भारत का प्रथम राज्य। यहां पर मैंने इस अधिनियम का जिक्र क्यों किया? क्योंकि इसी अधिनियम के अंतर्गत लाया गया
है, अब जो आयुष्मान कार्ड है वह गारंटेड समय में बनाए जाएंगे। जो 2010 का यह अधिनियम था, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, इसके अंतर्गत क्या किया गया था, लगभग ऐसी जो सेवाएं थी वह शामिल की गई थी कि जो नेसेसरी हैं, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड को भी अब उसमें शामिल किया गया है और आयुष्मान कार्ड को भी इसी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। तो यह सब लोगों के, नागरिकों के अधिकार है और इन्हें समयबद्ध सीमा में पूरा करना गवर्नमेंट, सरकारी प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसी को भली भांति समझते हुए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा 2010 में यह अधिनियम लागू किया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। एक दिन में 1,20,000 आयुष्मान कार्ड बने। अब तक 59,21,457 कार्ड बनाए गए। तो अब तक इतने कार्ड बनाए जा चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। 1,59,21,457 कार्ड बनाए गए हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत राज्य के सभी पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाने और योजना के क्रियान्वयन पर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ काम करने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए निर्देश स्वास्थ्य विभाग तेजी से अमल कर रहा है। एक दिन में 22 दिसंबर जो डेट थी उसको 1,20,000 परिवारों के आयुष्मान कार्ड जनरेट किएगा और यही कुछ यहाँ पर संबंधित आपको दिए गए हैं, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो हमें यही याद रखना है कि आयुष्मान कार्ड को किस योजना के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तो एक दिन के बाद एक दिन टूटते ही जाएंगे। जब हमारा कोई भी एग्जाम होगा उसके जस्ट बाद में आपको एक डाटा उपलब्ध करा दूंगा, जिसके माध्यम से आपके जो विभिन्न एग्जाम होंगे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। वहां से आप हमारा एक्सेस कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट डाटा बदलते रहते हैं जो, उनको मैं वहीं पर उपलब्ध करा दूंगा आपको, तो आप वहां से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। डेली बेसिस पर पूछता हूं मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन, और कल का मेरा क्वेश्चन था, काफी सारे स्टूडेंट्स का यह कहना है कि आप सर डीपली तरीके से डिस्क्राइब किया करें, जो आपका एक दिन पहले आप क्वेश्चन पूछते हैं उसको। तो आज मैं उसको डीपली तरीके से डिस्क्राइब करूंगा। कल मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि मध्य प्रदेश में अब तक जो कितनी बार कार्यवाहक राज्यपाल हो चुके हैं। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा अब तक मध्य प्रदेश में 5 कार्यवाहक राज्यपाल हुए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे तरीके से इसे ध्यान से सुनिए। राज्यपाल से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजी तरीके से उसे कर जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पीवी दीक्षित जी थे यह प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। इन्हें नियुक्त किया गया था 1966 से, में इन्हें नियुक्त किया गया था 3/2/1966 से 9/2/1966 तक इनका कार्यकाल था। सेकंड जो कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किए गए थे वह किए गए थे आपके, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जेपी सिन्हा जी। तो काफी इंपॉर्टेंट इनका नाम है, जेपी सिन्हा जी। और यही ऐसे राज्यपाल थे, कार्यवाहक राज्यपाल थे, जो 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल बने। तो यह भी आपको याद रखना है कि 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल का पद इनके द्वारा ही संभाला गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखेंगे इन्हें 2 बार कब कब बनाया गया। एक बार बनाया गया 1981 में और एक बार बनाया गया था जस्टिस जो जीपी सिन्हा है इनको 1983 में। इसके बाद आप देखेंगे कार्यवाहक राज्यपाल बने कौन, एन.डी. ओझा। काफी इंपॉर्टेंट इनका भी नाम है, एन.डी. ओझा जी थे, उनको बनाया गया कार्यवाहक राज्यपाल। तो यह कब कार्यवाहक राज्यपाल बने थे, तो यह बने थे 1987 में। तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो लास्ट में आकर हम लोग देखते हैं 2004 में आप लोग देखेंगे आकर कृष्ण मोहन सेठ। काफी इंपॉर्टेंट इनका नाम है, कृष्ण मोहन सेठ। तो इनको बनाया गया था कार्यवाहक राज्यपाल और यह कब बने थे, यह बने थे आपके 2004 में। तो इनका याद रखना है आपको। तो लगभग इस तरीके से मध्य प्रदेश में 5 कार्यवाहक राज्यपाल हुए थे जो हमने देखे। और मध्य प्रदेश के प्रथम जो राज्यपाल थे वह कौन थे, आपके डॉक्टर वी पट्टाभी सीतारमण। यह कब से कब तक रहे, यह रहे आपके 1956 से 1957 तक। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा है मध्य प्रदेश में, तो उनका नाम आप याद रख लीजिए, हरि विनायक पाटसकर। इनका यह नाम है, हरि विनायक पाटसकर जी। यह सबसे लंबे समय तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं, 1957 से इनका कार्यकाल शुरू होता है और यह जाता है आपका 1957 से लेकर 1965 तक इनका कार्यकाल रहता है। और यह सबसे लंबे समय तक
राज्यपाल रहे हैं। यह ओनली राज्यपाल रहे हैं, कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं, आपको याद रखना होगा। और वर्तमान में कौन राज्यपाल है मध्य प्रदेश की? तो आनंदीबेन पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश की राज्यपाल है, और यह साथ ही साथ यूपी की भी राज्यपाल है। और किस के अंतर्गत यह प्रावधान है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में, आप याद रख सकते हैं। इसी समय मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो इस संविधान संशोधन के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल का प्रावधान किस आर्टिकल में है? 153 आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है। राज्यपाल का जो आप देखेंगे शपथ कितने के अंतर्गत है? तो 159 के अंतर्गत की गई है। और 155 जो आर्टिकल है इसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। और राज्यपाल किसके अंतर्गत आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा? तो 164 क्लॉज 1 के अंतर्गत यह आपके मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और साथ ही साथ इसे सलाह देने के लिए भी मंत्री परिषद होगी, तो वह होगी 163 के अंतर्गत मंत्री परिषद सलाह देने के लिए होती है राज्यपाल के लिए। तो यह सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे राज्यपाल से संबंधित। चलिए आइए अब आपको आज का क्वेश्चन देता हूं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा? तो मैं अभी आप लोगों को फ्लो में आपको इसका आंसर भी बता चुका हूं। आई होप आप लोग आंसर जरूर देंगे। लगभग आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया है, आप लोगों से कुछ पूछने के लिए तो ये रह नहीं गया है, मगर आप लोग जरूर इसका आंसर देंगे। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ टारगेट फॉर IAS एंड MPPSC विद KK।